जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में आज जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मुगल वंश होगा। मुगल वंश जो कि 1526 से लेकर के 1857 ईस्वी तक चली। और इसकी जो स्थापना मुगल वंश की वो बाबर ने की थी 1526 में, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है आपको बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी थी। इसमें जो है हम लोग जान पाएंगे मुगल वंश के बारे में। बाकी जो है आपको बाबर, अकबर, जहांगीर, मुगल वंश के प्रशासन, मुगल वंश के स्थापत्य कला, वो सब आगे वीडियो में मिलेंगे। यहाँ पर आप लोग इंट्रोड्यूस हो पाएंगे मुगल वंश से। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, हम लोग समझाने का भी प्रयास रहेगा। चलिए क्या कर रहा है, मुगल वंश के शासक व उत्तराधिकारी से देखते हैं हम लोग। तैमूर के पांचवें वंशज, उसके बाद जो हमारा बाबर आए 1526 ईस्वी में, जो मुगल वंश की स्थापना कर दिए। इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसके पुत्र थे हुमायूं। कौन थे उनके पुत्र? हुमायूं, बाबर के पुत्र हुमायूं। उसके बाद जो है हुमायूं के पुत्र जो थे अकबर थे। जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर इनका नाम था। ये बहुत बार पूछता है कि अकबर का पूरा नाम, ऑप्शन में दे देगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, तो यही राइट आंसर हो जाएगा हमारा। उसके बाद जो अकबर के पुत्र थे जहांगीर, जिन्हें सलीम कहा जाता था बचपन से ही। अकबर के पुत्र थे जहांगीर। अब जहांगीर जो है उनके पुत्र कौन कौन हुए? शाहजहां हुए और खुसरो मिर्जा। शाहजहां जो है इनका नाम था खुर्रम। खुर्रम भी इन्हें कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। खुर्रम नाम से ये जाने जाते थे। शाहजहां इनका नाम बाद में पड़ा। चलिए, अब शाहजहां को कितने पुत्र थे? औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श, दारा शिकोह। ध्यान रखिएगा, शाहजहां के पुत्र थे औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श और दारा शिकोह। गद्दी हालांकि मिल गई औरंगजेब को, तो इस कारण से औरंगजेब के पास से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो औरंगजेब के पास से जो हम लोग देखेंगे, औरंगजेब के जो पुत्र हुए वे सब थे आपको आजम शाह, बहादुर शाह प्रथम, जिसे मुअज्जम भी बोलते थे, मोहम्मद अकबर, उसके बाद मोहम्मद काम बख्श। अब इनके जो पुत्र हुए मोहम्मद अकबर के नेकुशियर, उसके बाद मोहम्मद काम बख्श के मुही उल मिल्लत, जिन्हें शाहजहां तृतीय भी कहा गया है। शाहजहां तृतीय पूछ भी देता है कि नहीं कहा गया है, तो मुही उल मिल्लत को। उसके बाद जो है बहादुर शाह प्रथम हमारे प्रशासन में आ गए, शासन विभाग में। तो इनसे जो पुत्र हुए वो देख लेते हैं, इनसे वंशज। तो अजीमुस शान, उसके बाद रफ्यूज शान और जहांदार शाह खुजिस्ता अख्तर। ध्यान रखिएगा, अजीमुस शान, रफ्यूज शान, जहांदार शाह खुजिस्ता अख्तर। उसके बाद अजीमुस शान के जो फरूख सियर हुए। उसके बाद जो है रफ्यूज शान के शाहजहां द्वितीय, रफ़ी-उद-दरजात, मोहम्मद इब्राहिम। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जहांदार शाह से हुए आलमगीर द्वितीय, जिसे अजीउद्दीन भी कहा गया, शाह आलम द्वितीय, अली गोहर इसे भी कहा गया, और अकबर शाह द्वितीय, मिर्जा अकबर। अकबर शाह द्वितीय जानते हैं आप लोग, मिर्जा अकबर। बहादुर शाह जफर, जिनका रंगून में निधन हो गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, पूछ देता था कि रंगून में किनका निधन हुआ, तो बहादुर शाह जफर। और ये किसके पुत्र थे? अकबर शाह द्वितीय के। उसके बाद जो है खुजिस्ता अख्तर। खुजिस्ता अख्तर के मोहम्मद शाह हुए, जिसे रोशन अख्तर कहा गया। उसके बाद अहमद शाह बहादुर हुए, उसके बाद उनके जो है हुए बेदार बख्त। चलिए, उसके बाद जो हमारा यहाँ पॉइंट छूट गया वो देखते हैं। तैमूर वंश से संबंध होने के कारण मुगलों को तिमुरियन भी कहा जाता है। बहुत कम को पता होगा, ध्यान रखिएगा। कभी कभी मुगल वंश को तिमुरियन भी कहा जाता है। किस लिए? क्योंकि यह तैमूर वंश से संबंधित थे। उसके बाद मुगल शासकों के मकबरे, ये बहुत है इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में एक प्रश्न आता ही आता है। बाबर का मकबरा पूछे तो आगरा या काबुल कह सकते हैं। हुमायूं का पूछे तो दिल्ली। अकबर का पूछे तो सिकंदरा, जो कि आगरा में है। जहांगीर का पूछे तो लाहौर, शाहदरा में है। शाहजहां का पूछे तो आगरा में। औरंगजेब का पूछे तो औरंगाबाद, दौलताबाद में। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इससे प्रश्न आता ही आता है। फिर से रिपीट कर देते हैं। बाबर का मकबरा आगरा या काबुल, हुमायूं का दिल्ली, अकबर का मकबरा सिकंदरा, जहांगीर का मकबरा लाहौर जो कि शाहदरा में है, शाहजहां का मकबरा आगरा में, और औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद, दौलताबाद में। चलिए अब नीचे देखेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट चीज को। आगे हमारा मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः कौन थे? तो चगताई तुर्क। पढ़े भी होंगे आप लोग, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः कौन थे? तो चगताई तुर्क। आगे है, भारत में मुगल शासन स्थापित करने के पश्चात जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा?
तो ये बाबर रखा था। क्या रखा था? बाबर। ध्यान रखिएगा, भारत में मुगल शासन स्थापित करने के बाद जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रख लिया था? तो बाबर। पूछे कि बाबर जो है मूलतः कहाँ का निवासी था, कहाँ का रहने वाला था? तो यह फरगना का रहने वाला था, जो कि अब उज्बेकिस्तान में पड़ता है। बहुत पूछता है ये प्रश्न, ध्यान रखिएगा कि बाबर मूलतः कहाँ का निवासी था? तो फरगना का। बाबर अपने पिता के पक्ष से तैमूर वंश का तथा माता के पक्ष से चंगेज खान के वंश का था। अब तैमूर वंश का क्यों था ये भी जान लिया आप लोग कि बाबर के पिता जो थे ना वो तैमूर वंश से संबंधित थे और माता जो थी चंगेज खान के वंश से संबंधित थे, मंगोल शासक। इसलिए ये चंगेज शासक के वंश का भी है और तैमूर वंश का भी है बाबर। नीचे हमारा खानवा युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई। तत्पश्चात उसने मेदिनी राय पर आक्रमण किया। इनका कहना है कि खानवा युद्ध से जो है दिल्ली क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई। तत्पश्चात उसके बाद जो है मेदिनी राय पर उसने आक्रमण कर दिया। मेदिनी राय पर आक्रमण कर दिया। चलिए, इससे आप लोग मतलब इंट्रोड्यूस हो पाए होंगे मुगल वंश से। अब इनको जो आगे बाबर हो गया, अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, इन सब के बारे में जो आप लोग को आगे वीडियो में पता लगेगा। तो आप लोग बस वीडियो को अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, एक ग्रुप में कम से कम शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।